स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। ऐसा ना हो कि आपके कपड़े पहनते पहनते मर्दों में हम औरतों जैसी वफा नहीं है, बाकी सब चीज़ों पे भी कब्जा करके बैठ जाए। मानो मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गवाया है। और तुम असल में कौन हो, मैं ये भी बहुत जल्द पता कर लूंगा। दोस्तों कैसे हम सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के एपिसोड्स का रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आज हम जिस ड्रामा के एपिसोड का रिव्यू करेंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनका रिव्यू नहीं किया। अगर आप इसके पिछले तमाम एपिसोड्स के रिव्यूज़ भी देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के अंदर हम इस ड्रामा के 15वें एपिसोड का रिव्यू करेंगे, साथ साथ इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ गाइज, हम किसी और नहीं बल्कि बात कर रहे हैं जंजीरें ड्रामा की एपिसोड नंबर 15 की। जी हाँ, मैं इस जंजीरें ड्रामा हम टीवी का जो ड्रामा है इसके एपिसोड नंबर 15 की बात करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि इसके एपिसोड नंबर 15 के अंदर क्या कुछ हुआ है और ये ड्रामा कैसे है जंजीरें, इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसकी मेन कास्ट के अंदर कौन कौन है और ये हम टीवी का ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ आज वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि ये ड्रामा जो है कब कब आता है, हफ्ते में कितने एपिसोड इसके आते हैं। तो चलिए गाइज आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें जंजीरें ड्रामा की, तो गाइज इसका एपिसोड 15 आपके सामने आ चुका होगा जब तक आप ये रिव्यू वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइज 15वें एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइज उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज जंजीरें जो ड्रामा है इसका लास्ट एपिसोड 14 आया था 11 जून 2026 को, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड 15 है वो आपको 16 जून 2026 को मिलने वाला है। हम टीवी के ऑफिशियल टीवी चैनल पर रात को 8 बजे आएगा ड्रामा। हर जो है बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे ड्रामा ही आता है। लेकिन अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर नहीं देखते, यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो जंजीरें ड्रामा हर बुध और जुमेरात को यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आता है। तो हम टीवी का विजिट करके इनका ऑफिशियल टीवी चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का विजिट करके आप ये ड्रामा देख सकते हैं। अगर इसके लास्ट एपिसोड 14 की बात करें जंजीरें ड्रामा की, तो लास्ट एपिसोड 14 इसका 11 जून 2026 को आया था, जिस पर 60 लाख के करीब 60 लाख से ज़्यादा ही व्यूज़ आ गए हैं गाइज सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन में। जी हाँ गाइज, अब इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6 मिलियन व्यूज़ इस पर आ चुके हैं अभी तक। जब तक मैं आप ये रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लास्ट एपिसोड 14 पर जो है आप देख सकते हैं कि 60,76,96 व्यूज़ आ चुके हैं। इतनी बड़ी व्यूवरशिप है इस ड्रामा की। जी हाँ गाइज, अभी ये ड्रामा और भी जो है व्यूज़ आने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड जब तक आपके सामने आएगा आपको व्यूज़ इसके देखिए कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम टीवी का ये ऑफिशियल ड्रामा है, हम टीवी के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल चैनल पर आता है। तो बात करें जंजीरें ड्रामा की, तो जंजीरें ड्रामा जो है ये सज्जल अली, दानियाल ज़फ़र और सहर हाशमी का ये ड्रामा है। 3 इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। ये सेट है इन द ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स। जंजीरें इज़ अ पावरफुल स्टोरी अबाउट द लव, greed and the secrets we keep. In this world everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, other are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big exciting drama where every choice matters and every character is struggling to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts are and empires are put to test. डिस्क्लेमर की बात की जाए तो इस ड्रामा के जो है तमाम करैक्टर एक फिक्शनल है। इसके अंदर माज कितने गया, तो ऑल करैक्टर जो है इसके फिक्टिशियस हैं एंड द पर्पस ऑफ दिस करैक्टर्स नो मीन्स टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ राइज अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में ये बनाया गया है ड्रामा। बेसिकली ये पाकिस्तान के जो नादरन एरियाज़ है वहाँ पर शूट किया गया है, तो वहाँ पर लोग जो है उनके सेंटिमेंट हाई हो जाते हैं क्योंकि इस ड्रामा के अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ वो उस इलाके में बहुत कम होती हैं और लोगों ने अपने सीनों में जो राज छुपाए होते हैं उनको एक्सपोज किया गया था। इसी वजह से ये डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया कि पर्पस ऑफ सोसाइटी को राइज अवेयरनेस करने के लिए है
The program intending is not to harm any individual, institution, or law society, nor it's make fun any social custom or traditions. Any remembrance is purely coincidental. Therefore, the program or institution will be not held responsible for any misunderstanding arising in the regret, and the viewers have no डिसीजन टू वॉच और नॉट वॉच दिस ड्रामा। तो बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है, सज्जल अली का ज़ंजीरे ड्रामा। सज्जल अली इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट ड्रामा की नहीं है। कास्ट की बात करें तो इसके अंदर सज्जल अली एज़ राबिया है, आमर जिलानी एज़ मुदस्सर है, दानियाल ज़फ़र एज़ सर बुलंद है, सहर हाशमी एज़ सहर बानो है, अहसान खान एज़ शेर दिल है, अदनान सिद्दीकी एज़ ज़फ़र खान है। डायरेक्टर की बात की इस ड्रामा का डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी, और ये कश्मीर वाले इलाके में आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसी में शूट हुआ है तो दोनों कश्मीर पाकिस्तान के, लेकिन ये जो है आज़ाद कश्मीर में और KPK के इलाकाज़ में जो इलाके हैं वहाँ पर शूट हुआ है। राइटर है इसका फ़रहत इश्तियाक, का प्रोड्यूसर है मोमिना दुरूद प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके अंदर जो है सर बुलंद की स्टोरी है, वो एक लड़की सज्जल अली को लेकर अपने घर में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये ड्रामा जो है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस ड्रामे में कहानी इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों है, क्योंकि बेसिकली दो लड़कियाँ होती है, एक सर बुलंद को पसंद करती है और एक जो है सर बुलंद जिसको पसंद करता है वो गमज़दा होती है, उसको हवेली में लाता है और इसको देखकर जो है बाकी जो है वो जो है इसके खिलाफ़ हो जाती हैं, यानी कि वो जो दूसरी लड़की है जिसका सहर हाशमी जो है वो इसके खिलाफ़ हो जाती है। किस में आप देख सकते हैं कि हवेली में सर बुलंद की जानब से लाई गई एक पुरअसरार ज़ंजीरें मेहमान के गिरद घूमती है। ज़ंजीरें ड्रामा में जिसमें घर में तनाव और गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। अहम वाक़यात में मेहमान की आमद सर बुलंद एक गमज़दा खतून को हवेली लाता है, ये दावा करते हुए कि वो अपने करीबी वाकफ़कार की बेवा है और ख़तरे में है। इसकी शनाख्त ज़ाहिर करने से गुरेज़ करता है, जिससे ख़ानदान में बेचैनी फैल जाती है। ख़ानदानी कशीदी सर बुलंद के फ़ैसले पर खान जी शदीद नाराज़ होते हैं। खान जी यहाँ पर जो है इनका सबसे बड़ा सरगना होता है, यानी कि घर का सरबराह होता है और ख़ानदान की साख और हिफाजत पर सवाल उठाता है। इधर बानो होती है, ये उसको पसंद करती है, लेकिन इस लड़की के आने की वजह से उसके दिल में जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इधर बानो इस राजदारी की वजह से खुद को गैर महफूज और नज़रअंदाज महसूस करती है। हालांकि वो सरबुलंद को बहुत पसंद करती थी और इस लड़की के आने से उसको खतरा हो जाता है कहीं सरबुलंद उसको छोड़ ना दे। मेहमान की हालत है, मेहमान जिसका नाम राबिया होता है, वो अपने शोहर मुदस्सर के मरने के बाद इसको अपनी आंखों के देखने के बाद शदीद सदमे में है। वो खाना खाने और दवाई लेने से भी इनकार कर देती है, जिससे सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो एक मजबूर औरत होती है जिसको सरबुलंद मदद करता है और घर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड 15 है वो आपको 16 जून 2026 को मिलने वाला है। हम टीवी के ऑफिशियल टीवी चैनल पर रात को 8 बजे आएगा ड्रामा। हर जो है बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे ड्रामा ही आता है। लेकिन अगर आप इस ड्रामा को टीवी पर नहीं देखते, यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ज़ंजीरें ड्रामा हर बुध और जुमेरात को यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आता है। तो हम टीवी का विज़िट करके इनका ऑफिशियल टीवी चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का विज़िट करके आप ये ड्रामा देख सकते हैं। अगर इसके लास्ट एपिसोड 14 की बात करें ज़ंजीरें ड्रामा की, तो लास्ट एपिसोड 14 इसका 11 जून 2026 को आया था, जिस पर 60 लाख के करीब 60 लाख से ज़्यादा ही व्यूज़ आ गए हैं गाइज सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन में। जी हाँ गाइज, आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6 मिलियन व्यूज़ इस पर आ चुके हैं अभी तक, जब तक मैं आप ये रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लास्ट एपिसोड 14 पर जो है आप देख सकते हैं कि 60,76,96 व्यूज़ आ चुके हैं। इतनी बड़ी व्यूवरशिप है इस ड्रामा की। जी हाँ गाइज, अभी ये ड्रामा और भी जो है व्यूज़ आने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड जब तक आपके सामने आएगा आपको व्यूज़ इसके देखिए कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम टीवी का ये ऑफिशियल ड्रामा है, हम टीवी के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल चैनल पर आता है। तो बात करें ज़ंजीरें ड्रामा की, तो ज़ंजीरें ड्रामा जो है ये सज्जल अली, दानियाल ज़फ़र और सहर हाशमी का ये ड्रामा है। 3 इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। ये सेट है इन द ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स। ज़ंजीरें इज़ अ पावरफुल स्टोरी अबाउट द लव, greed and the secrets we keep. In this world everyone has something to hide. Some are stuck
following old rules, other are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big exciting drama where every choice matters and every character is struggling to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts are एंड एम्पायर्स आर पुट टू टेस्ट। डिस्क्लेमर की बात की जाए तो इस ड्रामा के जो है तमाम करैक्टर एक फिक्शनल है। इसके अंदर कितने माज कितने गया तो ऑल करैक्टर जो है इसके फिक्टिशियस हैं एंड द पर्पस ऑफ दिस करैक्टर्स नो मीन्स टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ राइज अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में ये बनाया गया है ड्रामा। बेसिकली ये पाकिस्तान के जो नादरन एरियाज़ है वहाँ पर शूट किया गया है, तो वहाँ पर लोग जो है उनके सेंटीमेंट हाई हो जाते हैं क्योंकि इस ड्रामा के अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ वो उस इलाके में बहुत कम होती हैं और लोगों ने अपने सीनों में जो राज छुपाए होते हैं उनको एक्सपोज किया गया था। इसी वजह से ये डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया कि पर्पज़ ऑफ सोसाइटी को राइज अवेयरनेस करने के लिए है। The program intending is not to harm any individual, institution or law society, nor it's make fun any social custom or traditions. Any remembrance is purely coincidental. Therefore, the program or institution will be not held responsible for any misunderstanding arising in the regret, and the viewers have no डिसीजन टू वॉच और नॉट वॉच दिस ड्रामा। तो बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। सज्जल अली का ज़ंजीरें ड्रामा। सज्जल अली इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट ड्रामा की नहीं है। कास्ट की बात करें तो इसके अंदर सज्जल अली एज़ राबिया है, आमर जिलानी एज़ मुदस्सर है, दानियाल ज़फ़र एज़ सर बुलंद है, सहर हाशमी एज़ सहर बानो है, अहसान खान एज़ शेर दिल है, अदनान सिद्दीकी एज़ ज़फ़र खान है। डायरेक्टर की बात की इस ड्रामा का डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी और ये कश्मीर वाले इलाके में आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसी में शूट हुआ है तो दोनों कश्मीर पाकिस्तान के, लेकिन ये जो है आज़ाद कश्मीर में और KPK के इलाकाज़ में जो इलाके हैं वहाँ पे शूट हुआ है। राइटर है इसका फ़रहत इश्तियाक का, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरूद प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके अंदर जो है सर बुलंद की स्टोरी है, वो एक लड़की सज्जल अली को लेकर अपने घर में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये ड्रामा जो है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस ड्रामे में कहानी इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों है, क्योंकि बेसिकली दो लड़कियाँ थी, एक सरबुलंद को पसंद करती है और एक जो है सरबुलंद जिसको पसंद करता है वो गमज़दा होती है, उसको हवेली में लाता है और इसको देखकर जो है बाकी जो है वो जो है इसके खिलाफ़ हो जाती हैं। यानी कि वो जो दूसरी लड़की है जिसका सहर हाशमी जो है वो इसके खिलाफ़ हो जाती है। किसमें आप देख सकते हैं कि हवेली में सरबुलंद की जानिब से लाई गई एक पूरा सराज ज़ंजीरें मेहमान के गिरद घूमती है ज़ंजीरें ड्रामा में, जिसमें घर में तनाव और गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। अहम वाक़यात में मेहमान की आमद सरबुलंद एक गमज़दा खतून को हवेली लाता है, ये दावा करते हुए कि वो अपने करीबी वाकफ़कार की बेवा है और ख़तरे में है। इसकी शनाख्त ज़ाहिर करने से गुरेज़ करता है, जिससे ख़ानदान में बेचैनी फैल जाती है। ख़ानदानी कशीदी सरबुलंद के फ़ैसले पर हाँ जी शदीद नाराज़ होते हैं। हाँ जी यहाँ पर जो है इनका सबसे बड़ा सरगना होता है, यानी कि घर का सरबराह होता है और ख़ानदान की साख और हिफाजत पर सवाल उठाता है। इधर बानो होती है, ये उसको पसंद करती है, लेकिन इस लड़की के आने की वजह से उसके दिल में जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इधर बानो इस राजदारी की वजह से खुद को गैर महफूज और नज़रअंदाज महसूस करती है। हालांकि वो सरबुलंद को बहुत पसंद करती थी और इस लड़की के आने से उसको खतरा हो जाता है कहीं सरबुलंद उसको छोड़ ना दे। मेहमान की हालत है, मेहमान जिसका नाम राबिया होता है, वो अपने शोहर मुदस्सर के मरने के बाद इसको अपनी आंखों के देखने के बाद शदीद सदमे में है। वो खाना खाने और दवाई लेने से भी इनकार कर देती है, जिस गलत फहमियाँ दूर होना आखिरकार सरबुलंद बानो को बता देता है कि ये लड़की राबिया है जो इसके बचपन के दोस्त मुदस्सर की बेवा है और दुश्मनों के खतरे में है। बानो से हमदर्दी की अपील करता है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है कि इस लड़की राबिया की वजह से कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बस इसकी मदद करो, तुम ये ना समझो कि मैं इसके पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और ये तो वैसे ही इसकी मैं मदद कर रहा हूँ और ये उसकी बेवा है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। यानी कि वो उसको दिलासा देता है बानो को कि जो है इस लड़की की जो है मदद करे, इसके साथ दुश्मनी ना निभाए मेरी खातिर। तो
नई शुरुआत किस्त के अख्ताम में इस मुस्बत मोड़ पर होता है कि रब बानो राबिया की जानिब से दोस्ती और हमदर्दी का हाथ बढ़ाती है और उसे कभी बजवाती है और नाश्ते पर भी दावत देती है, जिससे इनकी सुलह हो जाती है। थोड़ी सी राबिया जो है शुरू में बहुत ही जाती है क्योंकि वह इस घर में नई आई और सारे घर वाले शुरू में उसे खूनी नज़रों से देखते हैं और घर के सरबराह खान जी की तरफ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो शुरू में ही डर गई थी। लेकिन अब जो है सरबुलंद के कहने पर बानो ने जो है उसकी थोड़ी मदद की है और सरबुलंद भी उसकी शुरू से मदद कर रहा है, जिससे उसे थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ है। दिस एपिसोड ऑफ जंजीरें सेंटर्स ऑन द टेंशन एंड मिस्ट्री सराउंडिंग अ न्यू गेस्ट अबाउट into the Haveli by Sarbuland arrives of the guest. Sarbuland brings a mysterious grieving woman to the Haveli, claiming she is a window of a close and is in danger. He refused to disclose her identity to his life, causing a significant unset फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। सरबुलंद डिसीजन करता है कि स्पार्क्स फ्रिक्शन विद करता है कि फैमिली को खान जी जो है कन्फर्म करते हैं इस एनर्जली को और क्वेश्चन करते हैं जजमेंट को, और साथ साथ उसको रिस्क होता है कि कहीं पर जो है सरबुलंद जो है वो इनसे गुस्ताखी ना करे और बानो को छोड़ ना दे। अब बानो भी फील करते हैं डीपली इनसिक्योर एंड बेट्रेल्ड बाय द सेक्री रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड इनटू देयर होम। स्ट्रगलिंग गेस्ट की बात करें तो द गेस्ट लेटर इन्फेडेड एज राबिया इज़ अ डीप ट्रामा आफ्टर अरेस्टिंग हर हस्बैंड मुदस्सिर। शी refused to eat and take medicine, leading the concerns about the health and well-being. रिकनॉक्लिंगेशन की बात करें तो सरबुलंद जो है इवेंचुअली करता है, एक्सप्लेन करता है कि बानो जो है वो डैड करती है कि वूमेन को इज़ा राबिया को, कि वो राबिया को तो पसंद नहीं करता, वो बानो को पसंद करता है। वो विंडो है, द विडो ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ द फ्रेंड मुदस्सिर। वो करता है कि एंड देयर हिज लाइफ जो है होती है अंडर द थ्रेट एंड प्लीड आद बानो सपोर्ट करता है एम्प्टी को एंड राबिया को रिकवर फ्राम हिज ट्रूमा को और क्लिफ्लेमिंग को हिज लव को एंड डिवोटिंग आदि बानो को। मूविंग फॉरवर्ड की बात करें तो एपिसोड कंक्लूड विद करता है बानो को ब्रिंगिंग एंड एक्सटेंडिंग काइंडनेस टुवर्ड राबिया, ऑफरिंग करता है हर क्लॉथ्स को और साथ साथ इन्वाइटिंग करता है हर को एज ब्रेकफास्ट को, सिगलिंग एज अ शिफ्ट वार्ड करता है एक्सेप्टिंग हर गेस्ट इन द हवेली को। तो ड्रामा जंजीरें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हम टीवी का या अब हम टीवी के ऑफिशियल टीवी चैनल और हम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा हर जुमेरात को तो देख सकते हैं, लेकिन ड्रामा जंजीरें की कहानी का पस मंज़र हवेली ख़ानदानी रस्म व रवाज और इक़्तिदार के कशमकश के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे में अभी तक के अहम पहलू जो हैं इसमें ख़ानदानी पस मंज़र और हवेली कहानी एक रवायती हवेली में बसने वाले एक बासर ख़ानदान की है, जिसके सरबराह सरदार खान जी के जो होता है सरदार की मौत एक साना बनकर सामने आती हैं। इसके बाद हवेली की जिम्मेदारियां सरबुलंद और खान जी जैसे किरदारों पर आ जाती हैं जो कि इनके मेन होते हैं। मोहब्बत और समाजी बंधन सरबुलंद और बानो के दरमियान गहरा रिश्ता दिखाया गया है। बानो हवेली के एक मजबूत खतून के तौर पर अपना जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन ख़ानदान के फैसलों खासतौर पर सरबुलंद के गैर मुतवक्का इक़दामात से इसके एतमाद को ठेस पहुँचते हैं। मरकज़ी कशमकश की बात करें तो कहानी का बड़ा हिस्सा इस बात पर मबनी है कि किस तरह पुराने असूलों और जदीद सोच के हामिल अफराद के दरमियान तसादम होता है। सरबुलंद को अक्सर फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो हवेली के रवायती माहौल में हलचल मचा देते हैं, जैसा कि इस किस्त में भी आप 15वीं में आप देख सकते हैं एक अनजान हतूर राबिया को पनाह देना और फिर जो भी इनकी लड़ाइयाँ आपस में होती हैं देख सकते हैं कि 60,76,96 व्यूज़ आ चुके हैं। इतनी बड़ी व्यूवरशिप है इस ड्रामा की। जी हाँ गाइस, अभी ये ड्रामा और भी जो है व्यूज़ आने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड जब तक आपके सामने आएगा आपको व्यूज़ इसके देखिए कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम टीवी का ये ऑफिशियल ड्रामा है, हम टीवी के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल चैनल पर आता है। तो बात करें जंजीरें ड्रामा की तो जंजीरें ड्रामा जो है ये सज्जल अली, दानियाल ज़फ़र और सहर हाशमी का ये ड्रामा है। 3 इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। ये सेट है इन द ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स। जंजीरें इज़ अ पावरफुल स्टोरी अबाउट द लव, greed and the secrets we keep. In this world everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, other are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big exciting drama where every choice matters and every character is struggling to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts are
एंड एम्पायर्स आर पुट टू टेस्ट। डिस्क्लेमर की बात की जाए तो इस ड्रामा के जो है तमाम करैक्टर एक फिक्शनल है। इसके अंदर कितने माज कितने गया तो ऑल करैक्टर जो है इसके फिक्टिशियस हैं एंड द पर्पस ऑफ दिस करैक्टर्स नो मीन्स टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ राइज अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में ये बनाया गया है ड्रामा। बेसिकली ये पाकिस्तान के जो नादरन एरियाज़ हैं वहाँ पर शूट किया गया है, तो वहाँ पर लोग जो है उनके सेंटीमेंट हाई हो जाते हैं क्योंकि इस ड्रामा के अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ वो उस इलाके में बहुत कम होती हैं और लोगों ने अपने सीनों में जो राज छुपाए होते हैं उनको एक्सपोज किया गया था। इसी वजह से ये डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया कि पर्पस ऑफ सोसाइटी को राइज अवेयरनेस करने के लिए है। The program intending is not to harm any individual, institution or law society, nor it's make fun any social custom or traditions. Any remembrance is purely coincidental. Therefore, the program or institution will be not held responsible for any misunderstanding arising in the regret, and the viewers have no डिसीजन टू वॉच और नॉट वॉच दिस ड्रामा। तो बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। सज्जल अली का जंजीरे ड्रामा। सज्जल अली इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट ड्रामा की नहीं है। कास्ट की बात करें तो इसके अंदर सज्जल अली एज़ राबिया है, आमर जिलानी एज़ मुदस्सर है, दानियाल ज़फ़र एज़ सर बुलंद है, सहर हाशमी एज़ सहर बानो है, अहसान खान एज़ शेर दिल है, अदनान सिद्दीकी एज़ ज़फ़र खान है। डायरेक्टर की बात की इस ड्रामा का डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी और ये कश्मीर वाले इलाके में आज़ाद जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसी में शूट हुआ है तो दोनों कश्मीर पाकिस्तान के, लेकिन ये जो है आज़ाद कश्मीर में और KPK के इलाकाज़ में जो इलाके हैं वहाँ पे शूट हुआ है। राइटर है इसका फ़रहत इश्तियाक का, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरूद प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके अंदर जो है सर बुलंद की स्टोरी है, वो एक लड़की सज्जल अली को लेकर अपने घर में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये ड्रामा जो है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस ड्रामे में कहानी इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों है, क्योंकि बेसिकली दो लड़कियाँ थी, एक सरबुलंद को पसंद करती है और एक जो है सरबुलंद जिसको पसंद करता है वो गमज़दा होती है, उसको हवेली में लाता है और इसको देखकर जो है बाकी जो है वो जो है इसके खिलाफ़ हो जाती हैं। यानी कि वो जो दूसरी लड़की है जिसका सहर हाशमी जो है वो इसके खिलाफ़ हो जाती है। किसमें आप देख सकते हैं कि हवेली में सरबुलंद की जानिब से लाई गई एक पुरअसरार जंजीरें मेहमान के गिरद घूमती है जंजीरें ड्रामा में, जिसमें घर में तनाव और गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। अहम वाक़यात में मेहमान की आमद सरबुलंद एक गमज़दा खतून को हवेली लाता है, ये दावा करते हुए कि वो अपने करीबी वाकफ़कार की बेवा है और ख़तरे में है। इसकी शनाख्त ज़ाहिर करने से गुरेज़ करता है, जिससे ख़ानदान में बेचैनी फैल जाती है। ख़ानदानी कशीदी सरबुलंद के फ़ैसले पर हाँ जी शदीद नाराज़ होते हैं। हाँ जी यहाँ पर जो है इनका सबसे बड़ा सरगना होता है, यानी कि घर का सरबराह होता है और ख़ानदान की साख और हिफाजत पर सवाल उठाता है। इधर बानो होती है, ये उसको पसंद करती है, लेकिन इस लड़की के आने की वजह से उसके दिल में जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इधर बानो इस राजदारी की वजह से खुद को गैर महफूज और नज़रअंदाज महसूस करती है। हालांकि वो सरबुलंद को बहुत पसंद करती थी और इस लड़की के आने से उसको खतरा हो जाता है कहीं सरबुलंद उसको छोड़ ना दे। मेहमान की हालत है, मेहमान जिसका नाम राबिया होता है, वो अपने शोहर मुदस्सर के मरने के बाद इसको अपनी आंखों के देखने के बाद शदीद सदमे में है। वो खाना खाने और दवाई लेने से भी इनकार कर देती है, जिससे सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो एक मजबूर औरत होती है जिसको सरबुलंद मदद करता है और घर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमियाँ आना शुरू हो जाती हैं। गलत फहमियाँ दूर होना आखिरकार सरबुलंद बानो को बता देता है कि ये लड़की राबिया है जो इसके बचपन के दोस्त मुदस्सर की बेवा है और दुश्मनों के खतरे में है। बानो से हमदर्दी की अपील करता है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है कि इस लड़की राबिया की वजह से कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बस इसकी मदद करो, तुम ये ना समझो कि मैं इसके पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और ये तो वैसे ही इसकी मैं मदद कर रहा हूँ और ये उसकी बेवा है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। यानी कि वो उसको दिलासा देता है बानो को कि जो है इस लड़की की जो है मदद करे, इसके साथ दुश्मनी ना निभाए मेरी खातिर। तो नई शुरुआत किस्त के अख्ताम में इस मुस्बत मोड़ पर होता है कि बानो राबिया की जानिब से दोस्ती और हमदर्दी का हाथ बढ़ाती है और इसे कभी भी बचवाती है और नाश्ते पर भी दावत देती है, जिससे इनकी सुलह हो जाती है। थोड़ी सी राबिया जो है शुरू में बहुत ही जाती है क्योंकि वह इस घर में नई आई और सारे घर वाले शुरू में उसे खूनी नज़रों से देखते हैं।
और घर के सरबराह खान जी की तरफ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो शुरू में ही डर गई थी। लेकिन अब जो है सरबुलंद के कहने पर बानो ने जो है उसकी थोड़ी मदद की है और सरबुलंद भी उसकी शुरू से मदद कर रहा है, जिससे उसे थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ है। दिस एपिसोड ऑफ जंजीरें centers on the tension and mystery surrounding a new guest about into the Haveli by Sarbuland arrives of the guest. Sarbuland brings a mysterious grieving woman to the Haveli, claiming she is a window of a close and he's in danger. He refused to disclose her identity to his life, causing a significant uncertainty या जिससे सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो एक मजबूर औरत होती है जिसको सरबुलंद मदद करता है और घर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमियाँ आना शुरू हो जाती हैं। गलत फहमियाँ दूर होना आखिरकार सरबुलंद बानो को बता देता है कि ये लड़की राबिया है जो इसके बचपन के दोस्त मुदस्सर की बेवा है और दुश्मनों के खतरे में है। बानो से हमदर्दी की अपील करता है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और कहता है कि इस लड़की राबिया की वजह से कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बस इसकी मदद करो, तुम ये ना समझो कि मैं इसके पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और ये तो वैसे ही इसकी मैं मदद कर रहा हूँ और ये उसकी बेवा है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। यानी कि वो उसको दिलासा देता है बानो को कि जो है इस लड़की की जो है मदद करे, इसके साथ दुश्मनी ना निभाए मेरी खातिर। तो नई शुरुआत किस्त के अख्ताम में इस मुस्बत मोड़ पर होता है कि बानो राबिया की जानिब से दोस्ती और हमदर्दी का हाथ बढ़ाती है और उसे कभी भी बजवाती है और नाश्ते पर भी दावत देती है, जिससे इनकी सुलह हो जाती है। थोड़ी सी राबिया जो है शुरू में बहुत ही जाती है क्योंकि वह इस घर में नई आए और सारे घर वाले शुरू में उसे खूनी नज़रों से देखते हैं और घर के सरबराह खान जी की तरफ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो शुरू में ही डर गई थी। लेकिन अब जो है सरबुलंद के कहने पर बानो ने जो है उसकी थोड़ी मदद की है और सरबुलंद भी उसकी शुरू से मदद कर रहा है, जिससे उसे थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ है। दिस एपिसोड ऑफ जंजीरें centers on the tension and mystery surrounding a new guest about into the Haveli by Sarbuland arrives of the guest. Sarbuland brings a mysterious grieving woman to the Haveli, claiming she is a window of a close and he's in danger. He refused to disclose her identity to his life, causing a significant uncertainty. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सरबुलंद डिसीजन करता है कि स्पार्क्स फ्रिक्शन विद करता है कि फैमिली को हाँ जी जो है कन्फर्म करते हैं एनर्जली को और क्वेश्चन करते हैं जजमेंट को और साथ साथ उसको रिस्क होता है कि कहीं पर जो है सरबुलंद जो है वो इनसे गुस्ताखी ना करे और बानो को छोड़ ना दे। अब बानो भी फील करते हैं डीपली इनसिक्योर एंड बेट्रेल्ड बाय द सेक्री रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड इनटू देयर होम। स्ट्रगलिंग गेस्ट की बात करें तो द गेस्ट लेटर इन्फेंटेड एज राबिया इज़ अ डीप ट्रामा आफ्टर अरेस्टिंग हर हस्बैंड मुदस्सिर। शी refused to eat and take medicine, leading the concerns about the health and well-being. रिकनॉक्लिंगेशन की बात करें तो सरबुलंद जो है इवेंचुअली करता है एक्सप्लेन करता है कि बानो जो है वो डैड करती है कि वूमेन को इज़ राबिया को, कि वो राबिया को तो पसंद नहीं करता, वो बानो को पसंद करता है। वो विंडो है द विडो ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ द फ्रेंड मुदस्सिर। वो करता है कि एंड देयर हिज लाइफ जो है होती है अंडर द थ्रेट एंड प्लीड आद बानो सपोर्ट करता है एम्पली को एंड राबिया को रिकवर फ्राम हिज ट्रूमा को और क्लिफ्लेमिंग को हिज लव को एंड डिवोटिंग आदि बानो को। मूविंग फॉरवर्ड की बात करें तो एपिसोड कंक्लूड विद करता है बानो को ब्रिंगिंग एंड एक्सटेंडिंग काइंडनेस टुवर्ड राबिया, ऑफरिंग करता है हर क्लॉथ्स को और साथ साथ इन्वाइटिंग करता है हर को एज ब्रेकफास्ट को, सिगलिंग एज अ शिफ्ट वार्ड करता है एक्सेप्टिंग हर गेस्ट इन द हवेली को। तो ड्रामा जंजीरें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हम टीवी के ऑफिशियल टीवी चैनल और हम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा हर जुमेरात को तो देख सकते हैं। लेकिन ड्रामा जंजीरें की कहानी का पस मंज़र हवेली ख़ानदानी रस्म व रवाज और इक़्तिदार के कशमकश के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे में अभी तक के अहम पहलू जो हैं इसमें ख़ानदानी पस मंज़र और हवेली कहानी एक रवायती हवेली में बसने वाले एक बासर ख़ानदान की है जिसके सरबराह की in this world everyone has something to hide. Some are stuck following old rules, other are hungry for power, and some are just trying to protect the people they love. It is a big exciting drama where every choice matters and
Every character is struggling to find their way. Enter the world of Zanjeerein, a rare and emotional journey where hearts are and empires are put to test. डिस्क्लेमर की बात की जाए तो इस ड्रामा के जो है तमाम करैक्टर एक फिक्शनल है। इसके अंदर क्या कितने माज कितने गया है तो ऑल करैक्टर जो है इसके फिक्टिशियस हैं एंड द पर्पस ऑफ दिस करैक्टर्स नो मीन्स टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ राइज अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में ये बनाया गया है ड्रामा। बेसिकली ये पाकिस्तान के जो नादरन एरियाज़ हैं वहाँ पर शूट किया गया है, तो वहाँ पर लोग जो है उनके सेंटीमेंट हाई हो जाते हैं क्योंकि इस ड्रामा के अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ वो उस इलाके में बहुत कम होती हैं और लोगों ने अपने सीनों में जो राज छुपाए होते हैं उनको एक्सपोज किया गया था। इसी वजह से ये डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया कि पर्पज़ ऑफ सोसाइटी को राइज अवेयरनेस करने के लिए है। The program intending is not to harm any individual, institution or law society, nor it's make fun any social custom or traditions. Any remembrance is purely coincidental. Therefore, the program or institution will be not held responsible for any misunderstanding arising in the regret, and the viewers have no डिसीजन टू वॉच और नॉट वॉच दिस ड्रामा। तो बात करें इस ड्रामा की तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है सज्जल अली का ज़ंजीरें ड्रामा। सज्जल अली इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट ड्रामा की नहीं है। कास्ट की बात करें तो इसके अंदर सज्जल अली एज़ राबिया है, आमर जिलानी एज़ मुदस्सर है, दानियाल ज़फ़र एज़ सर बुलंद है, सहर हाशमी एज़ सहर बानो है, अहसान खान एज़ शेर दिल है, अदनान सिद्दीकी एज़ ज़फ़र खान है। डायरेक्टर की बात की इस ड्रामा का डायरेक्टर है शहजाद कश्मीरी और ये कश्मीर वाले इलाके में आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसमें शूट हुआ है तो दोनों कश्मीर पाकिस्तान के, लेकिन ये जो है आज़ाद कश्मीर में और KPK के इलाकाज़ में जो इलाके हैं वहाँ पे शूट हुआ है। राइटर है इसका फ़रहत इश्तियाक, का प्रोड्यूसर है मोमिना दरूद प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। इसके अंदर जो है सरबुलंद की स्टोरी है, वो एक लड़की सज्जल अली को लेकर अपने घर में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये ड्रामा जो है क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस ड्रामे में कहानी इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों है, क्योंकि बेसिकली दो लड़कियाँ होती है, एक सरबुलंद को पसंद करती है और एक जो है सरबुलंद जिसको पसंद करता है वो गमज़दा होती है, उसको हवेली में लाता है और इसको देखकर जो है बाकी जो है वो जो है इसके खिलाफ़ हो जाती हैं, यानी कि वो जो दूसरी लड़की है जिसका सहर हाशमी जो है वो इसके खिलाफ़ हो जाती है। किस में आप देख सकते हैं कि हवेली में सरबुलंद की जानिब से लाई गई एक पुरअसरार ज़ंजीरें मेहमान के गिरद घूमती है ज़ंजीरें ड्रामा में, जिसमें घर में तनाव और गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। अहम वाक़यात में मेहमान की आमद सरबुलंद एक गमज़दा खतून को हवेली लाता है, ये दावा करते हुए कि वो रिफ्यूज़्ड टू ईट एंड टेक मेडिसिन लीडिंग द कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ एंड वेलबींग। रिकनॉक्लिंगेशन की बात करें तो सरबुलंद जो है इवेंचुअली करता है, एक्सप्लेन करता है कि बानो जो है वो डैड करती है कि वूमेन को इज़ा राबिया को, कि वो राबिया को तो पसंद नहीं करता, वो बानो को पसंद करता है। वो विंडो है, द विडो ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ द फ्रेंड मुदस्सिर, वो करता है कि एंड देयर हिज लाइफ जो है होती है अंडर द थ्रेट एंड प्लीड आद बानो सपोर्ट करता है एम्प्टी को एंड राबिया को रिकवर फ्राम हिज ट्रूमा को और क्लिफ्लेमिंग को हिज लव को एंड डिवोटिंग आदि बानो को। मूविंग फॉरवर्ड की बात करें तो एपिसोड कंक्लूड विद करता है बानो को ब्रिंगिंग एंड एक्सटेंडिंग काइंडनेस टुवर्ड राबिया, ऑफरिंग करता है हर क्लॉथ्स को और साथ साथ इन्वाइटिंग करता है हर को एज ब्रेकफास्ट को, सिगलिंग एज अ शिफ्ट वार्ड करता है एक्सेप्टिंग हर गेस्ट इन द हवेली को। तो ड्रामा ज़ंजीरें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा है। हम टीवी के ऑफिशियल टीवी चैनल और हम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा हर जुमेरात को तो देख सकते हैं, लेकिन ड्रामा ज़ंजीरें की कहानी का पस मंज़र हवेली, ख़ानदानी रस्म व रवाज और इक़्तिदार के कशमकश के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे में अभी तक अहम पहलू जो हैं इसमें ख़ानदानी पस मंज़र और हवेली कहानी एक रवायती हवेली में बसने वाले एक बासर ख़ानदान की है, जिसके सरबराह सरदार खान जी जो होता है सरदार की मौत एक साना बनकर सामने आती हैं। इसके बाद हवेली की जिम्मेदारियां सरबुलंद और खान जी जैसे किरदारों पर आ जाती हैं जो कि इनके मेन होते हैं। मोहब्बत और समाजी बंधन सरबुलंद और बानो के दरमियान गहरा रिश्ता दिखाया गया है। बानो हवेली के एक मजबूत खतून के तौर पर अपना जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन ख़ानदान के फैसलों खास तौर पर सरबुलंद के गैर मुतवक्का इक़दामात से इसके एतमाद को ठेस पहुँचते हैं। मरकज़ी कशमकश की बात करें तो कहानी का बड़ा हिस्सा इस बात पर मबनी है कि किस तरह पुराने असूलों और जदीद सोच के हामिल अफराद के दरमियान तसादम होता है।
सरबुलंद को अक्सर फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो हवेली के रवायती माहौल में हलचल मचा देते हैं। जैसा कि इस किस्त में भी आप 15वीं में आप देख सकते हैं, एक अनजान हतूर राबिया को पनाह देना और फिर जो भी इनकी लड़ाइयाँ आपस में होती हैं, साजिशें और दुश्मनियाँ ड्रामे में दिखाया गया है कि ख़ानदान को बैरूनी दुश्मनियों का सामना जो है वो करना पड़ता है और जिसकी वजह से हवेली में जो है हर वक्त एक तनाव की कैफियत रहती है। मुदस्सर मरने के बाद इसकी बेवा राबिया है, इसके साजिशी माहौल का एक अहम हिस्सा है जिसने कहानी में एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक कहानी में वफादारी, शक और राज मरकज़ी मौज़ूआत रहे हैं। सरबुलंद का अपनी असल ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ज़ाती तल्लुकात को संभालना और बानों को अपने इज़्ज़त नफ्स और मोहब्बत के दरमियान कशमकश ड्रामे की बुनियादी कहानी की जान है। राबिया को हस्पताल से घर लाने का मकसद ये था कि उसको उसके दुश्मनों से भी बचाया जा सके। और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि सारे लोग राबिया के साथ शुरू में तो बहुत बुरा सलूक करते हैं, ख़ास तौर पर बानो। वो समझती है कि राबिया जो है उनके दरमियान में जो है खटावट डाल देगी, लेकिन सरबुलंद को हवेली लाने का मकसद हिफाजत और परागन फाहम करना है। इसलिए राबिया के मुदस्सर के बाद सरबुलंद को अच्छा था कि राबिया अपनी ज़िंदगी में शदीद खतरे में है, हिफाजत और पनाहगाह भी देता है, सदमे से भी निकालता है। सरबुलंद के मुताबिक राबिया अपने शोहर के वाक़े के बाद ट्रामा में थी, सदमे में थी और इसे एक ऐसे माहौल की ज़रूरत थी जहाँ पर वो महफूज रह सके। सरबुलंद ने भी इतराफ़ किया कि इसे डॉक्टरों के मशवरे के खिलाफ अस्पताल से निकाल कर लाए क्योंकि इसकी हिफाजत इक़्तिदाम नगज़ीर था। वो अस्पताल में इतनी महफूज नहीं थी जितनी सरबुलंद के घर में थी। तो गाइस इसी सस्पेंस के साथ आगे क्या होगा, ये एपिसोड नंबर जो है ये जो है 15 यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड 16 के अंदर क्या होगा आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ज़रूर पता चलेगा। अगर आप इसके पिछले एपिसोड का रिव्यू देखना चाहते हैं, स्टोरी को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स के अंदर ज़रूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।